There are many girls who don't talk or don't want to talk, or you can say that they don't want to express that what the feeling of love actually uh, brought to them, or what colors that feeling of love, that feeling of respect has given them. But rarely they talk about this topic, and rest of the topic, be it world politics, ethics, gk, defense, security, a fight, and science, philosophy, everything they will just keep singing whole the day. But when the topic of love comes, they just become dumb. This doesn't shows that they are just like arrogant, or they neglect the presence or the existence of that feeling, but actually they love to feel that and drench their goosebumps in that feeling, and they don't want to express it in words, because they believe that expressing that feeling will reduce that feeling, or confine that precious feeling inside any boundaries, or restrict its effect until the fruit inside, until the seed become ripen like this peach colored, and it becomes mature. They don't want to carry the weight to express that juvenile fruit out of the cover, and so they want to conceal it and preserve it inside their beautiful heart, and at the time it becomes mature, boom, they reveal it beautifully. So I just collected few words for those girls who just love to carry their feelings preserved inside their heart, and rarely they utter it. देश विदेश की बातें तो तुम लफ्ज़ों से कह जाती हो और दिन भर बतियाती हो, पर वो क्या बात है जो तुम खामोशियों से भी कह न पाती हो। यूं हर वक्त तुम किस पे इश्क जताती हो, क्यों तुम छुप छुप कर दांतें दिखाती हो। एक बात कहूँ, ये कविता इतनी खूबसूरत है कि मुझे इसे कहने का मन नहीं कर रहा, पर याद हो आया कि रवि को भी उगने का शौक़ नहीं, और कवि को भी कुछ कहने का शौक़ नहीं। उसे शौक़ नहीं अपनी रोशनी की बेइज्जती करवाने की, पर फिर भी शौक़ है उसका दीपक की तरह जलकर अंधकार मिटाने की। तब आगे आते हैं वापस अपनी इस कविता में। ये हर वक्त किस प्रेमी से तुम इश्क जताती हो, क्यों अधरों को कुंद कली से दावे मुस्कुराती हो, क्यों नुकीली कटार को अपनी बयान पे हर वक्त छुपाती हो, और क्यों बस पूनम के मध्य रात्रि को, और क्यों बस पूनम के मध्य रात्रि को जख्म कुरेदने आती हो। तो अब सवाल है कि आखिर वो आती कब है? आती कब है, मतलब पूनम की रात्रि में कब आती है? तो जवाब है, जब शशि को निहारने तुम बन शबनम
तुम सागर में छपलाती हो। सच कहूँ तो तुम उस दिन उस चाँद से भी ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा उज्जवल नज़र आती हो, क्योंकि तुम चाह कर भी अपना बचपना छुपा नहीं पाती हो। न तो यौवनता की चाल ही होती है तुम्हारे पास, न ही प्रज्ञा की ढाल होती है। तुम तो उस मासूम शिशु की तरह नज़र आती हो। तुम तो उस मासूम शिशु की तरह नज़र आती हो। बेदाग चेहरे में लाखों करोड़ों शायरों ने शायरी की है, पर तुम्हारे दागों वाले चेहरे के आगे शायरों की भी क्या मजाल। उस वक्त न तो कोरे कागज, न तो कलम ही बन पाता उनके ढाल। कुछ अंदाज़ा भी है तुम्हें कि तुम्हारी एक झलक को, जो कि श्रृंगार रहित रहती है, उसे कोई कविता में समेट नहीं पाता है। अगर वो कोशिश भी करे तो वो खुद ही उलझ कर रह जाता है, ठीक उसी सागर की तरह जो तुम्हारे एक झलक को देख ले तो रात्रि भर जार भाटा की हलचल में खो जाता है। न जाने उसका सारा धैर्य कहाँ खो जाता है, न जाने नदियों के ताने के शोर उसे सुनाई नहीं दे जाता, और न जाने क्यों उस दिवस उसके लहरों में वो उफान कहाँ से आ जाता है। इसीलिए कहती हूँ कि जो अपना और दूसरों का भला चाहती हो तो थोड़ा सज संवर कर बन ठन के निकला करो, ताकि पड़ जाओ किसी के इश्क के बंधन में। वरना अगर अल्हड़पन से निकलोगी